बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे। और यहाँ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने फ्राइडे का व्लॉग। 2 दिन हो गए कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और घर में भी मसरूफ़ियत थी। बच्चों की पढ़ाई पे भी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ रही है क्योंकि स्कूल में बच्चों के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा टाइम मेरा लग रहा है। और यहाँ जो है आज ये फ्राइडे का दिन था। सुबह के वक्त मैं उठ गई थी सो के। अदीबा और अब्दुल्ला जो है स्कूल गए हुए थे, तो उनके पापा भी उठकर पहले उन्हें स्कूल लेने गए बच्चों को। तो यहाँ उठकर जो है मैंने पहले बिस्तर वगैरह रखा सारा, और हुसैन भी सो रहे थे, मैं उन्हें भी उठा रही थी, उठ जाओ। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद फ़ौरी तौर पे बिस्तर वगैरह रखती हूँ। बुरा लगता है, पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग सबसे पहले यही होता है कि उठने के बाद फ़ौरन से हाथ मुँह भी बाद में धुलता है, पहले बिस्तर उठता है हमारा घर में। बहुत से लोगों का होता है वो पड़ा ही रहता है, अजीब ही लगता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता वो। तो उसके बाद खैर मैंने बिस्तर उठा के हाथ मुँह धोए अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है फिर यहाँ मैं किचन में आ गई थी, किचन क्लीन करने लगी सबसे पहले। तो मैं हमेशा ऐसे ही होता है, रात को वैसे मैं सोते सोते सब बर्तन वगैरह धो के किचन क्लीन करके सोती हूँ मैं। लेकिन फिर भी सुबह उठ के थोड़ा बहुत मट्टी वगैरह हो जाती है, तो दिल नहीं मानता। तो फिर ये कि फिर मैंने यहाँ चाय वगैरह बनने रखी, अंडे बॉयल करने रखे। तो इनके पापा कहकर चले गए थे कि मैं हलवा पूरी लेता हुआ आऊँगा, तो इस वजह से बस मैंने चाय बनी रख दी, वरना मेरा इरादा था कि मैं पराठे वगैरह बना लूँ, लेकिन वो कहकर चले गए थे, तो इस वजह से मैंने सिर्फ चाय रख दी। यहाँ आप जो है मैं ब्लैंकेट रख रही थी, मैंने धो के डाला था एक दिन पहले, तो ये सूख गया था, तो मैंने कहा मैं इसे तय करके रख दूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सर्दियों की भी तैयारी जारी है, बिस्तर वगैरह धोना पड़ता है, सारे ब्लैंकेट वगैरह एक एक करके मैं ख़ुद हाथ से घर में ही धोती हूँ। तो मैं धोबी वगैरह मतलब नहीं भेजती क्लीनिंग करने की, नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, वो कुछ अजीब ही कर देते हैं। पता नहीं, एक दफ़ा वॉश करवाया था तो वो अजीब ही हो गया था, एकदम सॉफ्टनेस उसकी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने खुद ही घर में ही इसे वॉश किया है। अभी मुझे और वॉश करने हैं, अभी सिर्फ 2 ही ब्लैंकेट वॉश हुए हैं। बहरहाल आज फ्राइडे का दिन तो ये है कि ख़ैर कोई इतनी ख़ास रूटीन नहीं रही, घर में ही रहे हम लोग, क्योंकि मौसम बड़ा ड्राइनेस हो रही है। बाहर निकलने के बाद ना अच्छा नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा। तो हम लोग गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा बस चले आप घर पे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो घर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है रहने में। तो यहाँ जो है फिर मैंने ये बिस्तर वगैरह सब रख दिया है, ब्लैंकेट रख रही थी मैं। अदीबा और अब्दुल्ला स्कूल से आ गए, तो उसके बाद बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया। तो फ्राइडे का दिन तो ऐसे ही जाता है, बच्चे आते हैं स्कूल से, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर वो मतलब ज़ोहर का टाइम होने लगता है, तो फिर अपने नहाने धोने में लग जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को आदत डल गई है हमें देख देख के। हम लोग का शुरू से यही रूटीन होती है कि फ्राइडे वाले दिन लाजमी नहाएंगे धोएंगे अच्छे तरीके से, मतलब नमाज़ की तैयारी करेंगे। तो ये एक तमाम होता है, वरना तो आम तौर पे ये होता है कि वो स्कूल से आके बच्चे सो जाते हैं, खाते पीते हैं। तो यहाँ हुसैन भी उठ कर आ गए थे ये नींद में, बस जब उन्होंने देखा ना कि मम्मा आई नहीं उठाने, तो वो खुद ही उठ कर आ गए, नींद में हो रहे हैं, इधर से उधर हिल रहे हैं ये। तो फिर इनको मैंने भी वॉशरूम वगैरह करा के इनको हाथ में धुलाया फिर। और यहाँ अदीबा अब्दुल्ला स्कूल से आ गए थे दोनों। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बस बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही होती है स्कूल से। एक तो बच्चों के बैग इतने ज़्यादा हैवी वेट होते हैं, बच्चे बस बेचारे क्या करें। ये तो खैर बाइक पे पापा के साथ ही आते जाते हैं, तो बाइक या फिर गाड़ी में से। तो ये है कि बस वो घर नीचे से ऊपर तक आना ना, क्योंकि हमारा सेकंड फ्लोर पर है घर, तो उसी में बस वो हालत उनकी बुरी हो जाती है इन लोगों की। खैर इन लोग के आने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह करा के फ़ारिग किया है बच्चों को। तो उसकी फ़ौरी तौर बाद जो है मैंने यहाँ जो है हुसैन को लेके बैठी, मैं आ जाओ जल्दी से फटाफट आपकी ना नेल स्ट्रीमिंग करूँ मैं। तो ये तो हमारी सुन्नत है और मेरे बच्चों को भी यही आदत है, और मैं भी शुरू से मेरी यही आदत है, मैं हमेशा फ्राइडे के दिन ही बच्चों के नेल्स कटिंग करवाती हूँ, और ये सुन्नत है, रसूल है, करना चाहिए इस तरह से। उसके अलावा और दिन नहीं काटने चाहिए नाखून। कहते हैं कि मतलब है ये बीमार बच्चे बीमार होते हैं। तो मैं जो है फ्राइडे के दिन ही ज़्यादा नाखून बच्चों के जो है एवरी फ्राइडे, हुसैन के तो लाजमी, क्योंकि हुसैन जो है ना अक्सर वो बस खेल कूद में ना एकदम वो ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर वो निशान कहीं ना कहीं मार देते हैं अदीबा के कहीं ना कहीं। तो इस वजह से इनकी तो मुझे ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं इनके नेल्स स्ट्रीमिंग वगैरह करे, फिर मैंने अपने भी नेल्स कटिंग वगैरह करे। उसके बाद बच्चों को नहला धुला के अपनी भी नमाज़ की तैयारी की मैंने। तो आजकल तो माशाल्लाह से हर तरफ बस रबीउल अव्वल की ही रौनकें लगी हुई हैं। माशाल्लाह से सब लोग खूब अपने घरों को सजा रहे हैं,
और महफ़िल मिलाद का भी एहतमाम करेंगे सब जगह, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी भी बस तैयारियां हैं। मेरा इरादा था कि मैं मिलाद करवाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है, करवाएंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द करवाएंगे। तो हम लोग निकले थे, बच्चे कह रहे थे कि चलो, तो मैं रात में निकली तो फिर मैंने देखा काफ़ी लोगों ने अपने घर सजाए हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। और यहाँ जो है हुसैन नहा धो के रेडी हो चुके थे, बिल्कुल तैयार हो चुके थे। तो बस बैठे बैठे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो आओ मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ, तुम तैयार हो गए ना। तो वो बस वो ख़ुद भी, उनको भी होता है मम्मा मैं रेडी हो गया, अब मेरी वीडियो बनाया, तैयार हो गया मैं। तो वो भी खुशी खुशी करवा रहे होते हैं ये सारे काम। तो बस ये जुम्मे का दिन तो खैर हमारा कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं रहा ऐसा ही रहा। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ, जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना टाइम निकालते हैं मेरी वीडियोस को देखने के लिए। तो उनका बहुत बहुत थैंक्स मेरा। और यहाँ देखें हुसैन साहब बस अपने बैठे हुए थे, और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़कर आ गए थे, तो फिर वो कुरान पाक पढ़ रहे थे। वो हमेशा एवरी फ्राइडे जो है सूरह कहफ की तिलावत लाजमी करते हैं, लाजमी पढ़ते हैं। और सूरह कहफ जो है जुम्मे की दिन लाजमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमें दज्जाली फितनों से बचाती है, और इसका नूर एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक रहता है। तो सूरह कहफ लाजमी पढ़ना चाहिए। तो ये लाजमी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं तो मसरूफ़ी होती हूँ, मेरी भी कोशिश होती है पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज़ के बाद फ़ौरी तौर पे ये होता है कि बस अब खाने की तैयारी है, ये है, तो बस उस कामों में है ना, फिर ये होता है। तो मैं इनको कह देती हूँ ये तो पढ़ लेते हैं लाजमी। तो उसके बाद जो फिर ये अभी रात का वक्त है, तो हम लोग निकल गए थे शाम की चाय वगैरह पीने के बाद घर से थोड़ा सा आउटिंग के लिए। चलो चलते हैं बाहर, घूम फिर कर आते हैं, थोड़ा देख कर आते हैं। तो बस ये इसी में हम लोग देख रहे थे। तो वही मैं बता रही हूँ ना कि कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ड्राइनेस हो रही थी, तो मेरा दिल यही करा कि बस अब आप घर चलें। यहाँ देखें बच्चों ने गलियाँ सजाई हुई है, तो मैं इनको यही कह रही थी देखें ज़रा, बच्चों ने गलियाँ तो सजाई हुई है लेकिन खेल रहे हैं यहाँ पर बैट बॉल हैं बच्चे, खैर बच्चे हैं। और यहाँ जो फिर हम लोग रात के डिनर के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों के, तो आलू कीमा बनाया हुआ था, लेकिन इन लोग का दिल नहीं कर रहा था खाने का। तो कभी कभी ऐसा होता है इन लोगों का, बस तो अलग ही कुछ अजीब ही दिल कर रहा होता है, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर इन लोग कहा कि भाई आप बर्गर बना लें, तो फिर मैंने जल्दी से यहाँ घर में बर्गर रेडी करे, और साथ ही मैंने सैलेड बना लिया था, मैकरोनी और एप्पल वगैरह रखे हुए थे घर में। तो मैंने बस वो क्रीम वगैरह डाल के जो था घर में उसका सैलेड बना दिया। मैंने कहा अब जो है वो ही खाओ, ये सब कुछ। जो इतनी जल्दी जल्दी में बस मैं खड़ी हुई हूँ, क्विक सा जल्दी से इन लोगों के लिए मैंने ये बनाया है सब कुछ। तो आसानी से घर में चीज़ें मौजूद हो तो बन जाती हैं। और ये बस कबाब वगैरह तो मैं बना के रखती हूँ, तो वो जल्दी से फटाफट बर्गर बन गए माशाल्लाह से, सबने बड़े शौक़ से खाए, वो बड़े अच्छे बने थे। तो बस यही था मेरी आज की मसरूफ़ियत जो रही, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी अपने फ्राइडे की। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अनीला अदनान 5458। तो मैं आप लोगों से तहे दिल का शुक्रिया अदा करूँगी, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इतना टाइम निकालते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।